जब मेरे प्यारे शेर और शेरनियों कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए इस चैप्टर में आज हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है थोड़ा सा ये थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक जरूर देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। आप में इसके एक विड्थ दिखाई दे रहा है जहाँ पे गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट यहाँ पे दर्शाया गया है और इस सभी को बनाना है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करा है आकृति 12.3, तो यहाँ पे 12.3 की आकृति हो गया। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, मतलब एक तीर दागने वाला है जो कभी इस पे तीर लगा रहा है, कभी इस पर, कभी इस पर तीर मार रहा है, ठीक है। जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, यानी कि पहला है गोल्ड, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट चिन्हित किया गया, दर्शाया गया है, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र के व्यास 21 सेंटीमीटर है। जो गोल्ड है यहाँ से यहाँ का जो दूरी है कितना है, 21 सेंटीमीटर है। प्रत्येक अंतःपट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है और यहाँ से यहाँ और ये सभी भाग जो है चौड़ा है, सब आपस में कितना कितना चौड़ा है, 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना, बारी बारी से। सबसे गोल्ड का क्षेत्रफल, फिर रेड का क्षेत्रफल, फिर ब्लू का क्षेत्रफल, फिर ब्लैक का क्षेत्रफल और फिर वाइट का क्षेत्रफल। इस सभी का क्षेत्रफल बारी बारी से आपको निकालना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपके पास, आपके सामने क्वेश्चन मैंने ले लिया हूँ, आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। अब यहाँ पे तो हम क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं, ठीक है। दिया है, क्या दिया हुआ है, गोल्ड। जानते हैं ना गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना, यानी गोल्ड अंक वाले, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया हुआ है, कितना, तो व्यास बराबर डी होता है, तो डी बराबर दे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तब यहाँ से 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप ये आर तो निकाल सकते हैं आसानी से, आर को बोले तो त्रिज्या तो आसानी से निकाल सकते हैं ना जी। तो यहाँ से आप यहाँ से आर निकाल लीजिए, आर मतलब होता है त्रिज्या, तो आर बराबर फॉर्मूला होता है dy/2। तो यहाँ से हो जाएगा आर बराबर 21/2, यानी कि आर हमारे पास निकल के आ गया कितना, तो हमारे पास निकल के आ गया 10.5 सेंटीमीटर। अब फिगर को समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ 10.5 और जितना इधर बढ़ रहा है ना, इस सभी उतना ही है, 10.5, इस सभी 10.5, 10.5। और अब इसको निकालेंगे तो 10.5, अगर इसको निकालना पड़ेगा रेड वाला का तो 10.5 और फिर 10.5 जुड़ जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अब हम यहाँ से अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब यहाँ सबसे पहले हम गोल्ड का निकाल लेते हैं, गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं, देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए पाई का मान और आर का मान। तो आर का मान तो यहाँ निकल के गया गोल्ड के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल अगर हम बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुने आर का मान निकल के आ गया 10.5, ठीक है, क्या है 10.5 गुने 10.5, इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा नीचा में 10, नीचा में हो जाएगा
10। तो ये हो जाएगा कितना 22/7 गुने 105/10 गुने 105/10। अब इसको काट दीजिए, 5 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7 और 7 पचे 15 बार में 15 7 105। अब 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 11 बार। तो इधर 11 गुने 105 गुने और 3 गुने, इसको गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा नीचे में 10 भी है, यहाँ पे भी 10 है, तो बटा में 10 कर लीजिए। और 10 ही कट जाएगा, देखिए 5 से काटिएगा तो 5 से कटेगा 2 बार में, 5 दूना 10, 5 से कटेगा 5 एक बार में, यानी कि इसको लिख सकते हैं 11 गुने 21 गुने 3 बटा में 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास निकल के आ गया किसका, ये गोल्ड का निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, तो अब हमें जो निकालना है, आइए थोड़ा सा ये छोटा सा मैं सिंपल लिया हूँ आपको समझने के लिए, ये रहा। अब देखिए ये गोल्ड हम निकाल लिए हुए हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेड का। क्या निकालना है, रेड। तो रेड का निकालने के लिए अब क्या करेंगे, रेड वाले भाग से अब लिखेंगे प्रश्न से रेड वाले भाग की त्रिज्या बराबर। अब देखिए यहाँ से यहाँ निकल, यहाँ से यहाँ 10 है और ये भी क्या है 10.5 है, तो 10.5 और 10.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से इसका r बराबर अगर हम बात करें ना, यहाँ से हम r1 ले लेते हैं, तो सबसे पहले तो 10.5 और फिर प्लस 10.5 जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा r1 बराबर 20 1 21 आ गया। अब जब 21 निकल के आ गया तब यहाँ से आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तब यहाँ से लिखना है क्षेत्रफल बराबर, तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² 22/7 गुने r का माना गया 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 गुना 21, 21 का स्क्वायर यानी कि 21 गुने 21, 7 से इसको काट दीजिए 3 बार में, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 22 गुना 21 गुना 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आंसर गुना करने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब रेड हो गया। अब हमको निकालना किसका है, तब हमें निकालना है, आप देख सकते हैं ध्यान से, अब हमको निकालना है बुल्लू का निकालना है। किसका निकालना है, बुल्लू वाले का निकालना है। तो चलिए बुल्लू वालों को निकालते हैं। तो देखिए बुल्लू वाले को निकालेंगे, क्या बुल्लू भाग के त्रिज्या, देखिए बुल्लू भाग के त्रिज्या हम निकाल लिए क्योंकि रेड भाग के त्रिज्या में निकल के आया था कितना 20 आया था, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे 10.5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 31.5। तो ये त्रिज्या निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, बुल्लू भाग के क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि अब बुल्लू भाग की क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है πr²। अब देखिए r का भी बात करें ना, r की मान, तो ये जो r होगा इस r में से हम 21 को घटाना पड़ेगा तभी r आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 22/7 गुने, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये r निकालना है तो हमको लिखना पड़ेगा 31.5 का स्क्वायर और माइनस 21 के स्क्वायर। ठीक है, इसको में से इसको घटा देंगे तो हमें बुल्लू का निकालना है ना, इसलिए हमको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 22/7 गुने 31.5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो यह हो जाएगा 995.25
माइनस और इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुने, और इसको घटाएंगे तो जब इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 551.25। अब कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब नहीं कटेगा तो इसमें इससे गुना होगा, तो गुना होगा तो कितना आ जाएगा 12/7 अब इसको क्या कीजना है, अब इसको जब काटिएगा भाग लगाइए तो भाग लग जाएगा, यानी कि 5 7 से लगाइए तो 7 एकम 7 सते 49, 7 3 21, 7 दूना 14, पॉइंट है तो पॉइंट, और 7 5 35 आ जाएगा। यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमें किसका निकालना है, तो सैंपल आपके पास कहाँ गया, छोटा वाला सैंपल ये रहा। तो देखिए छोटा वाला सैंपल में आपको देखना है कि आपको क्या निकल गया। तो देखिए रेड निकल गया, ब्लू निकले, अब निकालना है हमको ब्लैक। क्या निकालना है, ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक, क्या लिखेंगे, ब्लैक, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक भाग का त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या ब्लैक का भाग का निकाले क्या निकलेगा, जो ब्लू का निकला है, तो ब्लू का जो निकला है तो कितना है 31.5। अब उसमें जोड़ना पड़ेगा 10.5, तब हमें पास किसका निकलेगा, ब्लैक का निकलेगा। तो इसको क्या, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41, और एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 42 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, अच्छा सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब ये निकल के आया त्रिज्या तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो डायरेक्ट लिख दीजिए ब्लैक भाग का क्षेत्रफल बराबर, फिर वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 22/7 हो जाएगा। उसके बाद आर की बात करें तो आर की मान तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हमको इसको निकालने के लिए इस वाले भाग में से जितना छोटका भाग है सबको तो घटाना पड़ेगा ना। अगर मान लेते हैं कि अगर इसका भाग अगर त्रिज्या का अगर निकालेंगे तो ब्लैक, यहाँ देख लीजिए ब्लैक है, यहाँ से यहाँ ब्लैक आया, लेकिन इसका ब्लैक तभी निकलेगा जब ये सभी हट जाएगा। इस सभी का मान जब घटा देंगे तब तो ब्लैक का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अभी ब्लैक का त्रिज्या निकल कितना आया है 42 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और वहाँ पे जितना जो भी है तो सबको इसको पीछे लाने की ब्लू तक को घटाना पड़ेगा। तब ब्लू का मान कितना आया था 31.5, इसका स्क्वायर, यानी इस सब को स्क्वायर में से इसको घटा देंगे तो हमारे पास ब्लैक का क्षेत्रफल आसानी से निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 गुने 42 का जब स्क्वायर आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1764 माइनस, और 31.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 992.25, ठीक है। आगे इसको बढ़ते हैं, जब इसको स्क्वायर कीजिएगा अब घटा दीजिए तो 22 में कितना हो जाएगा 7, 22/7 और गुना, अब इसको जब घटाइएगा तो कितना घट गए, ये घट जाएगा 7 7 1 7 5। अभी कटेगा तो इसको काट दीजिए, नहीं कटेगा तो इसको यहीं पे रहने दीजिए। तो देखिए, तो इसको जब आप काटिएगा तो पहले इसको गुना कीजिएगा ना, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16,9,785/7। अब इसको जब इसमें भाग लगाइए ना तो भाग लग जाएगा, कितना से भाग लगेगा, तो ये भाग लगेगा 2, 7 दूना 14, 7 चौका 28, फिर 7 दूना 14, 7 5 35 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 7 5 35, ये भाग लग जाएगा इतना बार में, ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट एक और निकालना है जिसका नाम है वाइट। तो चलिए वाइट वाले भाग का, अब इसका ये सब निकल गया, अब हमको इसका निकालना है वाइट वाले का। तो देखिए वाइट वाले को कैसे निकालते हैं।
तो देखिए वाइट वाले भाग की अगर त्रिज्या निकालना होगा ना, तो वाइट वाले भाग की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वाइट है और यहाँ से यहाँ का जो दूरी आएगा उस दूरी में ये दूरी जोड़ देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से यहाँ का जो त्रिज्या आएगा से ब्लैक तक और यहाँ से आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो अभी हमारे पास ब्लैक का जब निकाले त्रिज्या तब ब्लैक का त्रिज्या निकल के कितना आया था 42 यानी कि 42 आया था। अब इसमें हम जोड़ देना है और ये वाइट वाले जो भाग है इस पट्टी का मान कितना है 10.5 चौड़ा है। तो अब इसमें क्या करेंगे 10.5 सेंटीमीटर हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास किसका निकल जाएगा ब्लैक का। अब देखिए 42 और 5.2 जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा त्रिज्या निकल के 5.25 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या निकल के आ गया। जब ये त्रिज्या निकल के आया तो हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के क्या लिखेंगे, अब देखिए ये चौथा भाग है, ये दिया हुआ था पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग यानी कि चौथा है। तो अब यहाँ से लिखेंगे अतः वाइट वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर वही होता है पाई आर स्क्वायर होगा। जब पाई आर स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 22/7। और जब इसकी बात करेंगे ना, देख लीजिए जब इसको निकालना है तो ये पूरा में से घटा देंगे तब जाके वाइट का निकलेगा। पूरा भाग को जब घटा देंगे ब्लैक तब हमको वाइट का क्या निकलेगा, त्रिज्या निकलेगा। तो यहाँ पर लिख लेना है कि R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर 22/7। R4 तो ये है 52 का स्क्वायर हो जाएगा, 52.5 का स्क्वायर माइनस, और R3 की बात करें यानी कि हम बात करें ब्लैक का, तो ब्लैक का कितना निकल के आया था 42 यानी कि 42 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं जी। अब आगे हम क्या करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है 22/7 लिखिए और ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। ए देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। सीधे आपको क्या करना है 5.2 यानी 50.5 का स्क्वायर गिरना है। तो जब इस दोनों का जब स्क्वायर कीजिएगा तो निकल के आएगा कितना है 2756.25 माइनस, अब 42 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये निकल के आएगा 1764। ठीक है, अब क्या कीजिए घटा दीजिए 22/7 और इसको घटाइएगा इसमें से। तो जब घटाइएगा तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 992.5। अब ये गुना में है तो इसको क्या लिख सकते हैं 22/7 गुने 992.25। अभी तो गुना में है, अब इसको इसमें इसे गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21,829.5/7। अब इसको इसमें भाग लगाइएगा, तो भाग लगाइएगा तो कितना बार में आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकालें, रेड ब्लैक ब्लू और वाइट का हम क्या निकालना था क्षेत्रफल। तो ये बारी बारी से सभी का मैंने क्या निकाला क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, आप वीडियो को 2 बार 3 बार बढ़िया से देखिए, आपको पूरा क्लियर में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा आज का था क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर था 3 और ये चैप्टर कितना था। तो अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर न है ये 12.1 NCERT सॉल्यूशन है। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।